आ गए सारे। तो जैसे 40th का जो ए है, अगर हम उसके मिरर इमेज बनाएंगे और रोटेट करेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रही है ना, तो सर ये कायरल नहीं हो जाएगा फिर? नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे क्योंकि ओ एच जो बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, जो एच अंदर की तरफ है बाहर की तरफ आ जाएगा। हाँ तो सुपर इम्पोजेबल कैसे बन रही है? नॉन सुपर इम्पोजेबल कह रहा हूँ। हाँ वही नॉन सुपर कैसे बन रही है? अगर इसका मैंने पलटा, इसको मैंने, एक मिनट, ऐसा कुछ बन रहा है। ओ एच, ओ एच, ठीक है, ये पलट दिया इसको। अब इसके अबाउट रोटेट करो, रोटेशन फ्री है ना, इसके अबाउट रोटेट करो, बॉन्ड को रोटेट कर दो, तो ये ऊपर। हम्म, ओ एच फ्रंट में आ गया, और अगर इसको रोटेट करके नीचे लेके आ गए इस वाले को, तो ये ओ एच सेम तो आ रहा है यार, क्या कह रहा है? एग्जैक्ट सेम आ मैंने रहा है। गलत रोटेट किया था। नहीं मैं तो, देख सिंपल सी बात है, बॉन्ड को रोटेट कर सकते हो ना, फ्री रोटेशन होता है राइट, उससे कन्फ्यूजन चेंज नहीं होगा, इफ यू अंडरस्टैंड यस। दैट। तुमने सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेट किया कन्फर्मर की तरह, जैसे किसी का कन्फर्मर तुमने बनाया हो, तुम 180 घुमाते जाओ, उसकी कन्फिगरेशन फिर भी सेम ही रहती है ना। हाँ जी, हाँ जी। आर का एस और एस का आर थोड़ी हो जाता है। तो मैंने वही यस। किया, इसको मैंने पलट दिया, इसको मैंने कन्फर्मर बना दिया इसका मैंने एक। तो ये ओ एच जब ऊपर गया, अब इधर ये पीछे था, जब ये ऊपर गया तो आगे आ गया, इसमें भी ये आगे ही है। ये जब नीचे गया तो ये पीछे हो गया, इसमें ये पीछे, ये तो सुपर इम्पोज कर तो रहा है अच्छा खासा, क्या दिक्कत है इसमें? बाकी का इसमें कंफ्यूजन है तो आरएस करके देख लो, ज्यादा सर इजी एक हो बार जाएगा। आप ये बताना रोटेट क्या किया, मैंने थोड़ी मीटिंग लेट ज्वाइन की है। इसका मैंने मिरर इमेज बनाया था ये वाला, करेक्ट। हाँ जी सर। अब एक काम किया ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, इस बॉन्ड को रोटेट किया, इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट किया कैसे, ओ एच को मैं ऊपर ले आया रोटेट करके, बॉन्ड रोटेट करके, और इस ओ एच हाँ को जी नीचे सर। ले आया बॉन्ड रोटेट करके। तो जब इसको ऊपर लेके यस सर। आया तो जब नीचे था तो ये पीछे था। अब खुद सोचो, रोटेट हाँ जी करूंगा सर। तो एच पीछे हो जाएगा, ओ एच आगे हो जाएगा। यस सर। सिमिलरली ये ओ एच आगे था ऊपर, नीचे आएगा तो पीछे हो जाएगा, एंड दैट्स इट, सेम टू सेम बन गया। अभी अच्छा क्या ठीक बताया? है। सर कन्फिग्रेशन से करेंगे तो ऑपोजिट कन्फिग्रेशन जाके तो वो एक हो जाएगा ना? क्या चीज? ऑपोजिट कन्फिग्रेशन, फिर सिमेट्रिकल एंड्स होंगे तो ऑब्वियसली कायरल ही होगा। ठीक है। फिर क्या बताया था, दोबारा बता दो, लिंक नहीं देखा था मैं। अरे कुछ खास नहीं, इसका मैंने मेरे इमेज बनाया था। यार बार बार एक ही डायग्राम। पहले ही बोल रहा था, आपने रेज ही कर दिया इतनी जल्दी। क्या? पहले ही बोल रहा था मैं, आपने रेज कर दिया पहले ही। ओके, अब एक काम कर, इस बॉन्ड को रोटेट कर ऊपर के लिए, और यहां से इसको नीचे के लिए, ठीक है? मतलब घुमाते हैं पकड़ के, ऐसे कन्फर्म घुमाते हैं। पहले ये पीछे था, ऊपर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? आगे। यस। ऊपर आगे था ये, घुमा देगा तो कहाँ जाए, चला जाएगा पीछे, सेम टू सेम बन गया ना ये तो, यस। आइडेंटिकल हो गया। ठीक है सर। और सर 38 का सी ऑप्शन देखना। क्या देखना है इसमें? सर ज्योमेट्रिक नहीं हो सकता? सिर्फ ज्योमेट्रिकल ही है, देखा जाए तो सिर्फ फिर इसमें सर ज्योमेट्रिकल है। उन्होंने स्टीरियो सेंटर पूछा था ना। रिंग बन नहीं जाएगी स्टीरियो सेंटर? ज्योमेट्रिकल दिखा देगा वैसे, ये रिंग तो कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें सच। उन्होंने दे नहीं रखा सर सी ऑप्शन। हम्म, पता नहीं क्यों नहीं दिया, होना चाहिए। आई थिंक कायरल कार्बन ढूंढ रहे होंगे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, कायरल स्टीरियो सेंटर पूछा होगा क्वेश्चन में। इनएक्टिव ऑप्टिकली वैसे तो पक्की बात है, बट सिस्ट्रांस हो जाएगा इसमें।
हाँ जी ओके 41 से 45 सर 41 में सर एक्सिस ऑफ 42 सिमेट्री कौन सा देखना होगा? एक मिनट। क्या बोले, एक एक आदमी बोल लिया करो पहले तो यार। 41 सर में एक्सिस 40 ऑफ सिमेट्री दिखाना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर रख के इस एक्सिस के अबाउट 180 घुमा के देखो, सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी, सेम टू सेम आ जाएगा, देखो ध्यान से। सेम टू सेम आ जाएगा। सबसे पहले एक काम करो, इसमें इमेजिन नहीं होता, पहले इसका वो बना दो एक्लिप्स फॉर्म, शायद समझ में आ जाए। हम्म हम्म हो गया। अब शायद देखो फ्लिप करके 180 को फ्लिप करो, सेम टू सेम कंपाउंड आ जाएगा, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिलेशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव है प्रॉपर, ये कायरल है। यस सर। सर किया तो ऐसे था, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अजीब हो गई, उसमें दिखा ही नहीं। एक्लिप्स बनाए बिना मत करना, एक्लिप्स थोड़ा सिमेट्रिक टाइप का होता है ना, उसमें देखना इजी हो जाता है, ये स्टैगर्ड फॉर्म में है ना। यस सर। ओके 45 तक और कोई? सर 42 का भी क्यों नहीं हो सकता? क्या है भी ऐसा? 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स। ऐसा हमने एक पहले भी किया था ना, फिनॉल और कोई अल्कोहल था, उसको पोजिशनल और फंक्शनल दोनों कहते थे। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सर ध्यान बी से। में सिर्फ एच नहीं आना चाहिए? हाँ सर सिर्फ एच तो नहीं आना चाहिए सेकंड वाले में? हे भगवान, एक बार जरा बी और ए को ध्यान से कंपाउंड देखो जरा, एक बार प्लीज, एक बार देखो, शायद कुछ समझ में आएगा तुम क्या कर रहे हो। ध्यान से देखो। 1 और 2 तो ओ फंक्शनल एच शायद डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहिए था अरे रिंग से, नहीं इसलिए। नहीं नहीं, अरे घोट। आइसोमर ही उसमें नहीं है दो शायद। अबे कार्बन है, यार सर इधर देख आइसोमर साइड नहीं ध्यान है। से। तीन है। सर आइसोमर नहीं है सर। आइसोमर ही नहीं है आपस में, आइसोमर ही नहीं। यस सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ एच नहीं आना चाहिए। आइसोमर ही नहीं है ये लोग आपस में, ये तो प्रॉब्लम है, ये आइसोमर ही नहीं है आपस में देखा जाए तो। अगर सर ये डंडी ना होती तो होते पोजिशनल। फंक्शनल। एक क्वेश्चन क्रेसॉल वाला था, हाँ जी, बट वो क्वेश्चन के हिसाब से था कि इट इज बोथ फंक्शनल एज वेल एज पोजिशनल। बट टेक्निकली कौन सा है ये, फंक्शनल ही होगा ना, पोजिशनल कैसे हो सकता है ये? फंक्शनल तो होगा ही। बस ठीक है सर। कैटेगरी हमेशा एक ही आइसोमर में फॉल करती नहीं तो प्रॉब्लम है। ओके 41 से 45 और कोई? हाँ सर जसपिंदर बोलो। 45 का इन्होंने डी ऑप्शन दे ही नहीं रखा। हैं? यस सर डी। क्या नहीं, क्या क्या क्या? डी ऑप्शन भी सही आ रहा है, इन्होंने दिया ही नहीं आंसर में। डी आएगा नहीं इसका? डी या बी, यस सर कौन सा डी बोल रहे आएगा। हो? डी डी डी। 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 ओके थर्ड एंड फोर्थ आर डायस्टीरियोमर्स, चेक कर लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ आर डायस्टीरियोमर्स। थर्ड में बीच वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, तो काय का डायस्टीरियोमर्स? हैं? ध्यान से देखो, थर्ड यस वाले सर। में तो बीच ओके वाला ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं, तो डायस्टीरियोमर्स का है के? ठीक है सर। नंबर ऑफ कायरल कार्बन ही अलग है।
रिलेट ही नहीं कर पाएंगे इनको अपना आपस में। सर एक 43 का बी पार्ट। फिर ये सर ये मतलब कुछ भी नहीं हुए आपस में? रिलेटेड ही नहीं है ना, नंबर ऑफ कायरल कार्बन ही अलग अलग हैं यार। तो फिर इसका सी कैसे आया? सी क्या है? 1 और 4 दे रखे हैं डैश सीरियो। 1 में भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो वाला। 1 में भी बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव है। आंसर ए सी है। एक मिनट। 1, 2 and 3 आर मीजो। सर आप 1 में ये कह रहे हो जो बीच वाला कार्बन है वो कायरल नहीं होगा? नहीं होना चाहिए बट सर एक आर आ रही है एक ऐसा रही तो बीच वाले तो होगा, अगर दोनों सेम आ जाती फिर नहीं होता। दोनों OH सेम साइड पे हैं तो अरे एक मिनट। ओके नाउ आई गॉट इट। ये इसकी मिरर इमेज है ना, देखो ध्यान से। ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ये कायरल है। अगर ये कायरल है तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ये कायरल नहीं है, सॉरी एग्जैक्ट उल्टा बोला। ये तीनों कायरल है, ये वाला कायरल नहीं है। फिर तो सी भी नहीं आना चाहिए, फिर तो सी भी नहीं आना चाहिए। 1,4 डायस्टीरियोमर, क्योंकि नंबर ऑफ कायरल कार्बन ही सेम नहीं है, कॉन्फ़िगरेशंस मैच कैसे करेंगे? सर आपस में कुछ भी नहीं हुआ ये। सर बट हम फिर ये भी तो कह सकते हैं कि ये ना मिरर इमेजेस है ना होमोमर्स है, तो बच्चे कुछ को ही हम डाई स्टीरियो कहते हैं। हाँ ये कह सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है ना कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेम हो, कॉन्फ़िगरेशंस किसी एक दो कार्बन की मैच कर जाए, बाकी की मैच ना करे। अब एक में कायरल कार्बन ही कम पड़ गया तो उसको मैं डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में डालूं कैसे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ज्योमेट्रिकली डिफरेंट तो है। देखो एक बात तो है, अगर सी आंसर हुआ तो डी भी होगा, अगर डी नहीं है तो सी भी नहीं होगा। सर आप बताओ ना कि सही आंसर क्या सर है। इतना पता है पिछले साल आपने कहा था डीवी होगा। डेफिनेशन वाइज मैच कर रहा है क्या डायस्टीरियोमर्स की? डायस्टीरियोमर्स होते हैं नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट कायरल कार्बन ही नहीं है तो कैसे डायस्टीरियोमर बनाता हूँ उसको मैं? सर ज्योमेट्रिकल वालों को भी तो हम डैश स्टीरियोमर कहते हैं, उधर कौन सा कायरल कार्बन होते हैं? ये भी है। ठीक है लगा कह दो दो ना फोर्थ सर ही, डैश स्टीरियो क्या जाता है। लगा दो फोर्थ ही लगा दो, और क्या दिक्कत है, फिर डी लगा दो। सर अगर कोई पेपर में आता है करके आते कि सिर्फ फेक करके आते हैं। नहीं, पेपर में इतने गवार थोड़ी हैं वो लोग कि जिनमें कायरल कार्बन से अलग अलग उनको आपस में डायस्टीरियोमर्स बोलने को बोलते हैं। ये तो गवारपना हो नहीं जाएगा चलो ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई, आप आंसर क्या करके आते हैं ये पूछ रहा अरे था मैं। IIT है वो, कोई कोटा के टीचर थोड़ी ही हैं जो बस क्वेश्चन बनाना बना दिया, अरे सर प्रूफ आप रीड भी समझ नहीं नहीं किया। रहे, मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ कि आप अगर सोचते तो कैसे आंसर क्या करते हैं। नहीं जल्दबाजी में पक्का डी टिक करके आ जाता मैं, मुझे अपना पता ही है ना। मेरे इमेज पहले मेरे इमेज चेक कर लेता, मेरे इमेज मैच कर गई तो आइडेंटिकल, नहीं मैच करी ठीक है तो नैनशोमर, ठीक है दोनों ही नहीं निकला तो डायस्टीरियोमर में तो ऐसे टिक करके आया था मैं तो। वहां कौन बैठ के सोचता है डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, इतना डीपली कौन सोचता है कायरल कार्बन एंड ऑल दैट समथिंग। मैंने पक्का टिक करके आ गया होता और उसका सही होता गलत होता नहीं पता। अच्छी बात है कभी ऐसा कुछ आया नहीं ना आसपास, और ना कभी आएगा, ये तो अच्छी बात है। ये सारी ऑप्शन चीजें मैंने इसी में देखी है किताबों में, बस मैंने पेपर में कुछ और ही क्वेश्चन सर आते हैं, अगर तुम 40 प्रीवियस से लगा देख लिया करो। 40। सर 43 का बी पार्ट। अरे यार ऐसे ही चेक कर लेना क्या पूछा है। बी और बी क्या है, 1 और 4, सॉरी 2 और 4, 2 और 4 आपस में क्या बोल रहे हैं? इनैंशियोमर्स। Enantiomers। हम्म, दिख तो रहे हैं जैसे, पर कंफर्म करने दो मुझे।
सर बट ना जब एक वेज पे, एक में सारे वेज पे होते एक में डैश पे होते, तो किसी एक को रोटेट कर करके भी सर वो वेज वाले से कंपेयर कैसे करेंगे? मतलब वेज वाले को डैश से कि नहीं, ये सुपर कंपेयर इम्पोज हो रहे कंपेयर हैं तो मैं नहीं हो सोच रहे। ही नहीं रहा हूँ करने के लिए। कंपेयर तो मैं नहीं सोच सर, नहीं बट रहा कर। सुपर सर इम्पोजेबल लेकिन तो मिरर चेक करने इमेजेस पड़ेंगे तो ना। पहले चेक करेंगे। मैं तो वही चेक कर रहा था। इसकी से मिरर इमेज बना दी, COH PH, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बना दी COH PH। एक बात तो क्लियर है, अगर इनने इसको ऐसे बनाया है तो मतलब ये रिंग प्लेन में है। ये वाली रिंग जो है प्लेन में है, मतलब पेपर के प्लेन में है। यस सर। और अगर ये रिंग भी प्लेन में फिर और ये फ्लिप पीछे है, वाले मेथड से ये कर लो। सुपर फिर इम्पोज नहीं होने वेज। वाला। क्या सर? ये रिंग को प्लेन में ले रहा हूं और एक में PH और COH बाहर की तरफ आ रहे हैं, एक में PH और COH अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यस सर। ये और ये यस एक सर। दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे। लेकिन मिरर इमेजेस कैसे पता सर मिरर करेंगे? इमेजेस कैसे करेंगे चेक? मिरर इमेज ऐसे है, मतलब दिस इज वेरी हार्ड टू इमेजिन। आई थिंक यू कैन बट आई डोंट नो इफ यू कैन, मे बी। अगर एक काम करो, एक काम करो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज वन ऑब्जेक्ट, मान लो ये वाला, ठीक है। इसके सामने यस प्लेन सर। में रखो मिरर, यस सर। और उसके आगे ओके रख दो यस सर, इसको, होगी। उसके आगे रख दो इसको, एग्जैक्ट मिरर इमेज आ रही है। बट यही है ना, ये तो ऑब्जेक्ट के मैच। प्लेन में रखना है मिरर को। हाँ, ऑब्जेक्ट के प्लेन में रखना है मिरर को। क्या बोल रहा है? जिससे आपने कहा था ना मिरर रख दो, सेकंड वाले जो ऑप्शन है उसके सामने, उसको ऑब्जेक्ट के प्लेन में रखना है हमने मिरर को। ऑब्जेक्ट के प्लेन में? जिस सर आपने कहा था अबे ना कि सामने मिरर बोल रख रहा दो। हूँ, प्लेन है सामने उसके बोल रहा ऊपर। हूँ, प्लेन में अच्छा कैसे सुन ठीक है लिया? ठीक है। हाँ ठीक है। कान में टेढ़ लगा के आया कर भाई। मतलब ये तुम्हारे सामने, देखो ऐसा समझ लो, ये तुम खड़े हो, एक मिरर है बीच में और ये तुम्हारी इमेज है। देखो ध्यान से, बिल्कुल वैसे कुछ लग रहा है। यस सर। PH COH अंदर की तरफ पॉइंट करते हुए, उसकी मिरर इमेज बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए। क्योंकि अगर ये प्लेन में नहीं होता तो उसको स्ट्रेट लाइन से बनाया होता इन लोगों ने, PH और COH को, मतलब कि ठीक है। मिरर इमेज किसी भी प्लेन में मिरर रख के बना सकते हैं। नहीं ऑब्वियस, एक बात बताओ, मिरर इमेज जो है वो तो कहीं भी बन सकती है किसी की ना। बाकी यस अपनी सर। बाकी अपनी इमेजिनेशन के ऊपर है कि क्या तुम दो चीजों को एज मिरर इमेज इमेजिन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 2D में ड्रॉ करके तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ये तो पक्की बात है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 RS निकाल लो। ऑप्शन नंबर 2 RS निकाल सर लो। सस्ता मेथड तो वही पड़ता है, लेकिन सोचा कि इस बार ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं तो RS उससे से तो निकल ही उससे जाएगा। वही है ना, अब देख के करना पड़ा मुझे कि फर्स्ट और फोर्थ दिख रहा था मुझे, मिरर इमेज दिख तो गया। अब उसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ मिरर इमेज बनेगा कैसे। फिर मैंने ध्यान दिया कि PH COH मेरी तरफ है सेकंड में, और फोर्थ मेरे से अवे है, तो इनको अगर मैंने आमने सामने रख दिया एक दूसरे के, ये मेरे इमेज बन गए। और सुपर इम्पोज बिल्कुल नहीं कर रहे, देखो ध्यान से, सुपर इम्पोज बिल्कुल नहीं कर रहे। यस सर। बस दैट्स इट। वैसे इसका एक और तरीका था वैसे, एक मिनट रुक जा, कुछ शायद सूझा मुझे कुछ, एक मिनट। पेंट बहुत टाइम बाद यूज किया है, कहाँ गया? हाँ, ओके। हमें दिखेगा नहीं, आपने जर्नल शेयर किया हुआ है। नहीं नहीं रुक जा, जर्नल तो अलग है। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन, ओके, एक मिनट। प्रिंट स्क्रीन। यार ये प्रिंट स्क्रीन वाला ऑप्शन तब क्यों, जब मैं कॉलेज में था यार, तब होना चाहिए था ये। क्यों सर, सर फिर क्या तब करते? लैपटॉप पे। अरे सिंपल सी बात है ना, किसी का असाइनमेंट आ गया उस पे ड्रॉप बॉक्स पे, ठीक है, उसे कॉपी किया, कट किया, नाम चेंज किया, पेस्ट कर दिया, सिंपल सी बात है, मेरा काम और इजी हो जाता ना।
जैसे मैं चलो बेयर हमारे लिए आइडिया आइडिया मिल गया। मैं अभी बेयर हम अगले साल होंगे। मैं बेयर मिनिमम एफर्ट से कॉलेज निकाल के बैठा हूं और मिनिमम हो गया होता वो। ओके, इसको जरा मैं रोटेट करता हूं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये देखो ध्यान से, ये मेरे इमेज बन गए, करेक्ट? यस सर। ये मेरे इमेज बन गए। अब अगर तुम इसको, इस चीज को पलटोगे, इस चीज को पलटोगे, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ बनेगा। पलटोगे जैसे, मतलब कैसे? अरे बॉन्ड के अबाउट रोटेट, बॉन्ड को पकड़ के रोटेट कर दिया, सिंपल सी बात है, ओ के साथ रोटेट हो गया ओके। बॉन्ड भी साथ में। तो जैसे रोटेट यस सर। करोगे तो पीएच जो था, जो था वो इस वाले में, इमेज में पीएच जो है वो किस में है? राइट में और आगे है, राइट राइट। और आगे है। अगर उसको पलट दिया तो लेफ्ट में होके पीछे हो जाएगा। या आपने कहा था फ्लिप नहीं करना। अरे यार बॉन्ड पकड़, देखो पकड़ के मार दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं, खींच के अब एक दो बार में। एक कंपाउंड बार बॉन्ड बताना कौन सा रोटेट करने को कह रहे हो? अरे ये बता रहा हूँ, इसके अबाउट एक एक्सिस लो, ये वाली एक्सिस लो, है ना? इसके अबाउट इसको 180 कर दो। अच्छा ठीक है, ऐसे घुमा दिया। हाँ हाँ, जी हाँ क्योंकि जी। ये तो प्लेन में है ना, ये रिंग जो, ये तो प्लेन में ही है, यस इसको तो सर। कुछ नहीं हो रहा, ये तो ऐसी कैसी रहेगी। जो रिंग है, ये तो प्लेन में है ना, तभी तो ये हाँ जी, ऊपर प्लेन नीचे। में, प्लेन में। हाँ, तो अब इसको अगर घुमा दिया मैंने, इसको अगर इसके अबाउट मैंने इसको अगर 180 घुमा दिया, ठीक है, इसको अगर 180 घुमा दिया तो एग्जैक्ट अगर नोटिस करो ये बन जाएगा। सर उल्टा नहीं होगा? हाँ जी, ओ का फर्क नहीं पड़ रहा। अरे कहाँ फर्क पड़ रहा है यार, क्या कह रहे हो? क्या फर्क पड़ रहा है? ओ तो वहीं पे जहां अच्छा पे यस होना है सर। ना। अबे ये यस सर प्लेन में ठीक है। है, ये प्लेन में है, इसको यस सर। प्लेन से यस बाहर मत सर। निकालो, यस सर। इसको मत हिलाओ, ये प्लेन के अंदर है, ये पलटने के बाद भी ऐसे ही रहेगा। अंडरस्टैंड दिस और नॉट? नो सर। यस सर। अरे यार, यस इसके सर। अबाउट रोटेट कर दो ना यार, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट रोटेट कर दो, पीएच आगे आ जाएगा, सीओएच पीछे, सॉरी दोनों पीछे चले जाएंगे, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी सर चेंज नहीं उसी हुई है। वाले क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, ये बताओ क्या दिक्कत है? सर जो आपने एक्सिस बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो ओए तो सीरियसली? दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी ना प्रियांशु। आप पहले वाली दी मिरर इमेज बनाई है, वो चौथा लेना सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। अबे इसकी मिरर इमेज ये है, और ये आइडेंटिकल है, राइट? तो सेकंड और फोर्थ हो गए ना मिरर इमेज। यस सर। बस दैट्स इट, यस। इसमें कंफ्यूजन किस बात का है? तुम लोग को इसके लिए मना किया था मैंने कि फिशर में फ्लिप इसलिए मत करना क्योंकि हॉरिजॉन्टल्स तुम्हारी तरफ होते हैं, वर्टिकल्स बिहाइंड होते हैं। तुमने अगर इसको 180 फ्लिप कर दिया ऐसे, तुमने अगर पूरे कंपाउंड को 180 फ्लिप कर दिया, हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे पीछे, वर्टिकल आगे आ जाएंगे, उसको हर जगह क्यों लगा रहे हो बैठ के? गजब लोग हो यार कसम से, एस्पायरिंग आईआईटियंस, बताओ, हद है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि रिंग प्लेन, ये चीज जो है ये प्लेन के अंदर ही है? यस सर। तो फिर यस सर। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन रोटेटिंग 180, ये बताओ, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। गॉड। और कोई 45 तक? फोर्टी तक और कोई? नो सर। ओके, एक्सरसाइज 3। सर वैसे 615 पे फिजिक्स की भी है। एक्सरसाइज 3 में टाइम नहीं लगेगा शायद ना, कितने क्वेश्चन है? 15। इजी भी है सर। इजी है सर। फिर 5 क्वेश्चन तो छोड़ने वाले सर, साइक्लोहेक्सेन के है। हाँ वो तो करना ही नहीं है। पैसेज 2 तो पूरे छोड़ दें। तो बाकी सारे हो जाएंगे ना फिर तो। सो कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज 3,
पैसेज 1 कितनी बार सर करोगे? सेकंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते होते हैं ना बस। और क्या, यस सर। ए में आ गई, सी में भी आई जाएगी, बस बी बचा एक, बस में नहीं आ सकती प्लेन कभी भी। पैसेज 1 में कोई पैसेज 3 पैसेज 4 ये देखो ऐसे बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन, प्रॉपर वर्टिकल्स होने चाहिए दिखाने के लिए, ऐसे बीच में नहीं कर सकते इस टाइप से। 9th बताना सर। 9th 9th मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंटी, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ओके सर, ओके सर। कौन सा? नॉट कायरल पूछा है ना, ये देख दोनों तरफ सीएल है, अगर इसको प्लेन में ले लेगा रिंग आधे में कट जाएगी, इधर भी सीएल इधर भी सीएल, हो गया इनएक्टिव। ओके सर। ऐसे ही कर लेता है, इसमें एक कायरल कार्बन, इसमें भी कायरल सेंटर देख लो पूरी तरीके से एक ही है, और इसमें भी एक कायरल कार्बन, बी ऑप्शन ही कट रहा है। ठीक है, पैसेज 5 सर 15th का आंसर कब दिया हुआ है? नॉट डैश मैंने पूछा है ना, नॉट पूछा है, देख ध्यान से। हाँ जी सर। हाँ तो ठीक है सर। हाँ, सेकंड फोर्थ ध्यान से देखो। मेरे ओके, को 12th क्वेश्चन में आपने जो बताया था वो रिपीट करना थोड़ा सा। अरे यार ये बताया था, इसमें एक कायरल कार्बन है, ये भी हाँ जी, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें एक कायरल एक्टिव कार्बन है। एक्टिव है, बस एक यही बच रहा है ऑड वन आउट। और अगर इसको देखना है तो BrCH3 वाले बेंजीन को एक प्लेन में ले लो। अच्छा दोनों ही सीएल है, ठीक हाँ। है ठीक। क्या पूछ रहे हो? हाँ, मैं ऐसा तो करने को मना ही किया था, आउटडेटेड हो चुका है, ऑप्शन दे रहे थे साथ में नालायक लोग। इंटीजर टाइप फर्स्ट, फोर्थ हाँ थर्ड सर। थर्ड, सर थर्ड, इसका जो बीच Third विचार का है answer। इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालना एक बार, किसकी? जो ये बिल्कुल बीच में दिया है, ये वाला, ये वाला सर ये एस वाला। आ हाँ जी रही हाँ है, जी ये वाला ना, एस आ रही है इसमें। हाँ जी। चेक कर लेते हैं। 1 2 वेट, तो 2 टू ये वाला, नीचे वाला नहीं आएगा? 2 ये नीचे वाला, वाला आएगा सर। 2 ये वाला आएगा, नीचे। डबल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्डेड हाँ कार्बन, जी 3 4 आ रहा है। क्लॉकवाइज विथ 4 बिहाइंड आर है। सर सर ऊपर वाला क्यों हाँ नहीं जी लेंगे? क्या ऊपर वाला क्यों लेंगे? इसमें सी के बाद एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन और 2 हाइड्रोजन सर- लगे हैं, राइट? और इस वाले में ओके एक डबल बॉन्ड से कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन, 3 कार्बन लगे हुए हैं, जीत गया यार। यस सर। सर मैंने नाइट्रोजन भी कंप्लीट कर लिया था। नहीं पहले मैं भी कर रहा था, फिर ध्यान दिया डबल बॉन्ड नहीं है। सर सेकंड बताना। सेकंड में क्या करना है? स्टीरियोजेनिक सेंटर्स बताने हैं, इसमें तो कायरल कार्बन ही होंगे। पहले तो कायरल कार्बन गिन लो सबसे पहले तो इज्जत से। कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 तो कायरल कार्बन ही हो गए। यस सर। 7 तो कायरल कार्बन ही होगा, और रिंग को गिनना पड़ेगा उसमें ज्योमेट्रिकल के लिए, तो रिंग के हिसाब से कितना हो जाएगा? हाँ रिंग तो एक ही है जिसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, एक ऊपर नीचे कर करके। आंसर आना चाहिए 8। इनने क्या सिर्फ 7 दिया है क्या आंसर?
Yes, Seven. sir. 7 दिया आंसर। अरे वही कर रही है, सब ये- कायरल कार्बन गिन लिया होगा। सर ज्योमेट्रिकल वाला बताना किस किस में होगा। अरे ये देखना, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड से, ये प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड से, ये प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड से, तो ये जो पूरा का अच्छा पूरा रिंग है, हाँ ठीक है, हाँ जी। रिंग शो करेगी ना ज्योमेट्रिकल, प्रॉपर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये। सर अगर Okay, ऐसा sir. कोई क्वेश्चन टेस्ट में आता तो गिनना है हमने और ज्योमेट्रिकल। ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं तो वहाँ प्रॉपर लिखा था कायरल सेंटर बोलते हैं, कायरल सेंटर गिन के बताओ कितने। ओके सर। जेई मेन Sir, यार एक वैसे first- ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल को हम कायरल सेंटर कहते हैं। हाँ एक कायरल सेंटर हो गया, ठीक वो है एक सर, कायरल सेंटर हो गया ना ऑब्वियसली, और उसके अबाउट दो दो मिल रही कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए क्या ठीक है नाम सर। होता था, एक होता था एम, एक होता था एन। एम कॉन्फ़िगरेशन, एन कॉन्फ़िगरेशन, ये भी होता है एक, पता नहीं क्या है। क्या था? So, हाँ first, फर्स्ट में क्या दिक्कत हो गई, कायरल कार्बन और कहते वो गिन ले ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। एक बार से बताना कौन कौन से थे दो इसमें। इसके, दो इसके, दो इसके, 8 आ जाएगा। ये भी ओके तो सर, होगा। यस सर, हाँ यस सर, यस सर, एक बार कंफर्म नहीं करना था। और कौन सा? सर एक फोर्थ। फोर्थ, मीजो कार्बन होने के, सुनो मीजो सेंटर होने के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है। कायरल कार्बन होते हुए भी यस जो सर। ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो मीजो होता है। सर इनएक्टिव सर। इसका सर ये वाला सेकंड लास्ट देखना जिसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल जिसमें दोनों CH3 लगे हैं सर, इसको मीजो में काउंट नहीं करें नहीं या नहीं अब नहीं नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये मीजो कैसे होगा, इसमें कायरल इन्होंने कर कार्बन रखा है सर। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मीजो की डेफिनेशन यही होती है ना, कायरल कार्बन होते हुए भी, इसमें टेक्निकली कायरल कार्बन ही नहीं है। कायरल कार्बन ही नहीं हुआ ना, इसलिए पूछ वही रहा तो, हूँ। कब कायरल कार्बन नहीं है उसके बावजूद कैसे ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल सी बात है। इसमें तो ओके आंसर ही सर, शायद एक आ रहा होगा सिर्फ, वन, पता नहीं क्या इन्होंने दिया। शायद एक इनने अब 4 निकाल दिए क्या, क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव को मीजो बोल सेकंड दिया। से मेरे को दिख तो गए ऑप्टिकल यस इनएक्टिव सर, मुझे, 4 निकाले हैं। चार मुझे दिए इन्होंने, मुझे ऑप्टिकल इनएक्टिव दिख तो गए जो मुझे। मीजो भी गिन लिए। हाँ जो इनएक्टिव उनको मीजो जो गिन सॉरी लिए। मतलब जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। हाँ तो ये एक, तो ये भी इनएक्टिव है, ये वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, यस सर। ये भी इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ठीक है, प्लेन से सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी आ रही है, ये भी इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ये इनएक्टिव है प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, बट इसमें कायरल कार्बन्स भी हैं, मीजो एक ही है इसमें ये से। मीजो है। ठीक है छोड़ो, और कौन सा? इसका आंसर 1 है ना। एक ही आ रहा है, मीजो की डेफिनेशन यही होती है ना, कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर हाँ फोर्थ में फर्स्ट वाले को क्यों इंक्लूड किया था आंसर में। इनएक्टिव है ना, इसलिए उसको मीजो बोल दिया बेवकूफों ने। सर इन्होंने सेंटर ऑफ सिमेट्री रीजन दिया हुआ है। हाँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है इसलिए इनएक्टिव है, बट मीजो नहीं है ये मीजो नहीं है, इट सर कांट बी एक और मीजो। कौन सा था? ये ट्राइफिनाइल वाला और बाइफिनाइल वाला, इन्हीं को गिना है। अच्छा ठीक है, दोनों ट्राइफिनाइल। ऐसा तो भैया CH4 भी मीजो हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। गजब लोग हैं यार। ओके सो और कौन सा? सर 7 तो लीव करना है ना। हाँ छोड़ दो, बट अब तुम शायद सिस ट्रांस बता दोगे उसमें, दोनों ऊपर दोनों नीचे, सिस एक ऊपर एक नीचे ट्रांस। सर 11th का ये बताना है एक बार। 11th का है? सर 10th भी सर 10th। अरे गजब, ये तो गिनते गिनते रात निकल जाएगी यार। 11th तो ऐसे काउंटिंग करनी फॉर्मूला पड़ेगी। लगा लो सर। ना 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 मत लगाओ, साइक्लिक है। आगे तो लक है बट आई स्ट्रांगली डाउट, आगे तो लक सर है स्ट्रांगली। कॉम्बिनेशंस तो फिर भी उतने ही बनेंगे ना। उतने का मैं सोच ही नहीं रहा बैठ के। सिमेट्री यहां से आ रही है, सिमेट्री यहां से आ रही है,
4 फिक्स्ड, 3 सर फिक्स्ड, 2 फिक्स्ड, 1। नहीं यार, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। चेक। 10 नहीं होगा। 10 है, एंड यस मेरा सर। आ रहा है, मेरा आ रहा है, गलत लग रहा है मेरे को। सही है लेकिन साइक्लिक सही है। परम्यूटेशन लगा है, साइक्लिक फंडामेंटल काउंटिंग लगाई और कुछ नहीं। एक फिक्स करो, दूसरे घुमाते जाओ, जैसे वो दांत नहीं गिन रहे होते। टोटल कितनी पॉपुलेशन होंगी अगर कहता है किसी के दांत है किसी के नहीं है, और सबके डिफरेंट सेट ऑफ टीथ है, और सबके पास कम से कम एक दांत तो होगा ही, वैसा कुछ करके, समथिंग लाइक दैट। छोड़ो यार। 4321 सर 650 सर 615 हो गए वैसे। वहां चालू हो गई क्लास क्या? पता नहीं सर। जाके चलो पता चलेगा सर। इसको एंड करते हैं, इसको एंड कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दैट्स एक क्वेश्चन तो रह गया सर, फिर वो भी करा लो। सर कौन 10 सा? 11 12th 10 बता 11 दो। ही है बस। 4321 कैसे है ये तो बता दो। हाँ अरे यार वो साइक्लिक परम्यूटेशंस और कुछ नहीं, समझाता हूँ बाद में कभी। ओके सर। ओके। क्या 12th में क्या हो गया? 12th में क्या हो गया भाई? 12th का इसका सर ए कैसे आएगा, मतलब जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो मीजो कैसे, मीजो आइसोमर्स। अरे मीजो आइसोमर्स मतलब वो आइडेंटिकल को कह रहे होंगे यार, आपस में मीजो आइडेंटिकल को कह रहे होंगे, और कुछ नहीं। दे माइट बी और सर मीजो ई फॉर्म्स। कैसे आएगा, कंफर्मेशन कैसे हो सकती है? कन्फर्मेशंस आइसोमर्स नहीं है, कन्फर्मेशन आइसोमर्स नहीं होता, गलती से लिख दिया होगा। कन्फर्मेशंस हो सकते हैं आपस में, आइसोमर्स नहीं हो सकते, और कन्फर्मेशन अच्छा, स्टीरियो मतलब में नहीं आता। होमोमर्स को स्टीरियो में गिन लिया। हाँ ठीक है सर। ये गलती कर दी, और कुछ नहीं। ठीक है। इसका आंसर yes, आएगा हाँ कंफर्मेशन नहीं आएगा मतलब। कन्फर्मेशन मतलब ये है सर कि 12th दोबारा सर हाँ 12th दोबारा से बता दो प्लीज। 12th में कुछ खास नहीं है इसमें। देखो क्या है कि स्टीरियो आइसोमर्स बोले गए हैं ना आपस में, स्टीरियो आइसोमर्स तो या तो इनैंशियोमर्स होंगे आपस में, करेक्ट, या डायास्टीरियोमर्स होंगे, करेक्ट। कुछ कंपाउंड उसमें से मीजो हो सकते हैं, मीजो आइसोमर्स नहीं, मीजो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो गिन रहे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, मीजो हो सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। होमोमर्स तो नहीं गिनती। अरे मीजो का ऑप्टिकल जो मिरर इमेज होता है वो होमोमर होता है, तो वो सेम में गिना जाता है ना। जैसे अगर ये मान लो ये वाला तुम्हारा कहता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो इसका मिरर इमेज और ये सेम ही हो गया ना, तो उसे मीजो कंपाउंड कहते हैं, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। कन्फिग्रेशन एनांशियोमर डायस्टीरियोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर नहीं होता, कन्फर्मेशंस हो सकते हैं आपस में, आइसोमर्स नहीं। ये वर्ड गलत है लिखना, इस बेसिस पे आ रहा है शायद। कितना 5 है क्या? यस बस वही है। yes, तो sir. कॉन्फ़िगरेशनल कैसे बताया था? अरे कन्फिग्रेशन तो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, आर एस ई जेड सेस ट्रांस, ये क्या होते हैं? यस सर यस सर। अरे चलो फिर कल के टास्क से मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सर प्रीवियस सर ईयर नहीं परसों सर, नहीं है? लेवल 1 लेवल 2 है। अरे कल जीओसी लेवल 1 लेवल 2। कल थर्सडे, जीओसी लेवल 1 लेवल 2, सॉरी सॉरी, ठीक है, कल थर्सडे है ना, सॉरी भूल सर गया। लेवल 2 कंप्लीट सर, उसमें 200 क्वेश्चंस हैं। 205। एसिड बेस छोड़ने को बोला था। सर उसमें से कितने के चले जाएंगे?